यहाँ पे लिखना सेकेंड पार्ट है चैप्टर का, दैट इज मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। ओके, अब सबसे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो मेंडल्स प्रिंसिपल में इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ना ये नोट करके आप चाहे तो लिख सकते हो, नोट करके लिखना। इसमें लिखना ईच पेरेंट contributes equally in genetic transfer। मतलब दोनों पेरेंट्स से जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा वो ऑफस्प्रिंग में कितना रहने वाला है, 50-50 रहने वाला है टू ऑफस्प्रिंग। ओके, अब नेक्स्ट दैट इज सेकेंड पॉइंट। अब हमें कैसा मालूम पड़ेगा कि कौन सा कैरेक्टर मतलब सेलेक्ट होएगा और कौन सा कैरेक्टर नहीं सेलेक्ट होएगा ऑफस्प्रिंग में? तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, यहां पे लिखना dominant characters are always seen in, लिख सकते हो, offspring and recessive characters are often masked। अब ये हम लोग बेटर है ना, जब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे तब हम लोग ये पार्ट करेंगे मास्क का मीनिंग क्या है करके। इसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज ये थर्ड पॉइंट, इसमें आप लिख सकते हो द हाइब्रिड ऑफ two species is often different from the parent। इसके बाद नेक्स्ट इज दैट इज द फोर्थ पॉइंट। तो यहां पे आप लिख सकते हो, फोर्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर, यहां पे लिख सकते हो रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स। पहले ये पॉइंट्स लिख के रखना, फिर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू ही स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ इज फिनोटाइप और एक जीनोटाइप करके है। ओके, फिनोटाइप का मीनिंग लिखना एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक which is visible। नेक्स्ट है जीनोटाइप, इसमें लिख सकते हो, जैसे एक सेकेंड, इसमें लिख सकते हो पेयर ऑफ जीन्स responsible for the particular characteristic। अब फिनोटाइप का मतलब क्या है कि फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हाइट हो सकता है या कलर हो सकता है, अपीयरेंस हो सकता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिनोटाइप बोलेंगे। कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग अपने आंखों से देख सकते हैं। जीनोटाइप क्या है, जीनोटाइप वो कैरेक्टरिस्टिक है या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसा टाइप का जीन है जो वो कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या है, नेसेसरी है। क्या बोला, जीनोटाइप मतलब क्या है, इट इज जीन्स
जो क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक आपके बॉडी में देता है, उसको हम लोग जीनोटाइप बोलेंगे। बस यहां तक लिख लेना। सबसे पहला हेडिंग है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, अब ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में आप यहां पे लिख सकते हो क्रॉस बिटवीन टू स्पीशीज having only one pair of contrasting फीचर या कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हो। मतलब ये दो प्लांट्स का स्पीशीज में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिफरेंट है, बाकी सब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाले, सेम। इसका एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं, ध्यान देना। अब इसको ना मैं कैसे लिख रहा हूं, वैसे का वैसे लिखना। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पेरेंट्स को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये रहेगा आपका P1 जनरेशन। ओके, अब P1 जनरेशन में हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, सबसे पहले इसका हम लोग फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल कंपेयर, मतलब हम लोग यहाँ पे एक जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है इसको हम लोग क्या लेंगे, टॉल। एक जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज शॉर्ट। अब यहाँ पे ना मेंशन्ड है कि टॉल क्या है, टॉल इज डोमिनेंट एंड जो शॉर्ट है, शॉर्ट क्या है, इट इज रिसेसिव कैरेक्टर है। मतलब रिसेसिव और डोमिनेंट का मैं पहले मतलब समझाता हूं। डोमिनेंट मतलब क्या है कि तो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी, मतलब लेट से हम लोग क्या है, पी प्लांट्स, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल लिया, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, पी प्लांट से। ओके, टॉल मतलब क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर बेसिकली। डोमिनेंट क्या रहेगा, ये नेक्स्ट जो स्पीशीज, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में जो भी स्पीशीज रहेगा वो मतलब ऑलमोस्ट ज्यादा करके क्या रहेंगे, टॉल रहेंगे, और मैक्स मिनिमम क्या रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। लेट से इसका जीनोटाइप, टॉल जो जीन्स है इसको हम लोग क्या लेंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी। याद रखना डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करोगे। शॉर्ट आएगा स्मॉल टी कॉमा स्मॉल टी। नेक्स्ट इसके गैमेट्स, तो इसमें तो सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट है, दैट इज क्या, कैपिटल टी। शॉर्ट में भी सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट है, दैट इज स्मॉल टी। जस्ट ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, टी कॉमा टी लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, स्मॉल टी कॉमा स्मॉल टी लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। ओके, अब ये पुनेट स्क्वायर क्या है, तो जस्ट ध्यान देना, यहाँ पे लेट्स से हम लोग क्या बना रहे, मेल गैमेट, एंड इस तरफ हम लोग क्या बना रहे, फीमेल गैमेट, नीचे के तरफ। तो मेल गैमेट्स आप चाहे तो क्या ले सकते हो, एक ले सकते हो टी, और यहाँ पे लिख सकते हो टी। फीमेल गैमेट में आप क्या ले सकते हो, स्मॉल टी कॉमा क्या आएगा, स्मॉल टी। आपको क्या बनाना है, जस्ट ये डायग्राम बनाना है, जस्ट ध्यान दो। ये जो यहाँ पे जो ये डायग्राम है, या फिर ये बॉक्स बोल सकते हो, इसको आप क्या बोलते हो, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। ओके, अब ध्यान देना, अब यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन आएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन रहेगा। इधर भी किसका कॉम्बिनेशन रहने वाला है, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन रहेगा। इधर भी किसका कॉम्बिनेशन रहेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे भी क्या रहेगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, फोर जो प्लांट्स है इसका जीनोटाइप क्या है, तो इसका जीनोटाइप इज कैपिटल टी कॉमा स्मॉल टी। ओके, अब इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, तो मैंने आपको क्या बोला था, डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर को क्या करेगा, मास्क करेगा। इसका मतलब यहाँ पे टी क्या करेगा,
छोटा टी को ओवरकम करेगा, तो इसका मतलब ये सारे प्लांट्स क्या रहेंगे, टॉल रहेंगे। क्यों टॉल रहेगा? क्योंकि डोमिनेंट कैरेक्टर हमेशा रिसेसिव कैरेक्टर को क्या करता है, मास्क करता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो F1 जनरेशन रहेगा, ये सारे के सारे क्या रहने वाले, टी कॉमा क्या रहेगा, टी रहेगा। F1 को हम लोग क्या बोल सकते, फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। कोई डाउट है, कोई पार्ट ध्यान देना। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे, सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे रिप्रोडक्शन ला रहे किसके मदद से, सेम प्लांट हम लोग यूज कर रहे। मैं वापस रिपीट करता हूं, पहले हमने क्या किया था, दो डिफरेंट प्लांट्स यूज किया था, इसको हम लोग क्या बोलते, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते। वापस रिपीट करता हूं, पहले पेरेंट वन, जब F1 जनरेशन हमने बनाया था, वहां पे हमने दो पेरेंट्स यूज किया था, तो दो प्लांट्स यूज किया है। F1 जनरेशन में हम लोग क्या यूज कर रहे, सिर्फ एक ही पेरेंट को हम लोग क्या कर रहे, सेल्फ पॉलिनेट करते। पहले क्रॉस पॉलिनेशन किया, अभी सेल्फ पॉलिनेशन किया, तो ध्यान देना। अब यहां पे क्या रहेगा, F1 का हम लोग क्या करेंगे, फिनोटाइप लिखेंगे। तो फिनोटाइप में ऑफकोर्स क्या रहेगा, सारे प्लांट्स क्या टॉल ही रहेगा, तो ये भी टॉल रहेगा, तो दूसरा प्लांट भी क्या रहने वाला है, टॉल रहेगा। तो ये चीज हो गया। नेक्स्ट है इसका जीनोटाइप। तो इसका जीनोटाइप क्या रहेगा, ये प्लांट का जीनोटाइप इज व्हाट, यहां पे आएगा कैपिटल टी, इधर आएगा स्मॉल टी, इधर आएगा कैपिटल टी, यहां पे आएगा स्मॉल टी। नेक्स्ट है इसके गैमेट्स। तो पहले वाले का जो गैमेट है वो क्या, कैपिटल टी कॉमा क्या, स्मॉल टी है। दूसरे वाले का जो गैमेट है ये क्या है, कैपिटल टी कॉमा क्या है, स्मॉल टी है। वापस हम लोग क्या बनाएंगे, पुनेट स्क्वायर बनाएंगे। तो यहां पे आएगा मेल गैमेट, एंड यहां पे क्या आने वाला है, फीमेल गैमेट आएगा। मेल गैमेट को इस तरफ, फीमेल गैमेट को हम लोग नीचे की तरफ बनाएंगे। तो मेल गैमेट में क्या आएगा, एक आएगा कैपिटल टी, दूसरा आएगा स्मॉल टी। फीमेल गैमेट में आएगा कैपिटल टी कॉमा क्या आएगा, स्मॉल टी आएगा। ओके, पहला वाला जो बॉक्स में कॉम्बिनेशन क्या आएगा, कैपिटल टी कॉमा कैपिटल टी। दूसरे वाले में इसमें आएगा कैपिटल टी कॉमा स्मॉल टी। इसमें क्या आएगा, इट विल बी कैपिटल टी कॉमा स्मॉल टी, एंड सबसे लास्ट में क्या आएगा, इट विल बी स्मॉल टी कॉमा स्मॉल टी। ओके, अब यहां पे जस्ट ध्यान देना, मैं कंक्लूजन वाला पार्ट इधर लिख रहा हूं लेफ्ट साइड में। अब यहाँ पे आप क्या नोटिस कर सकते हो, ध्यान देना, मैं इसको रेड कलर के सर्कल के थ्रू बता रहा हूं, तो आप लोग ध्यान दे सकते हो। देखो, ये वाला फर्स्ट प्लांट, ये क्या रहने वाला है, टॉल रहेगा। ये वाला पार्ट भी क्या रहेगा, टॉल। क्यों टॉल रहेगा, क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी को मास्क करेगा। ये वाला भी क्या रहने वाला है, कैपिटल मतलब टॉल रहेगा। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट हमेशा रिसेसिव को क्या करेगा, मास्क। अब लास्ट वाले में चेक करो, लास्ट वाले में आप क्या नोटिस कर रहे हो, दोनों पार्ट्स क्या है, स्मॉल टी है, तो दोनों यहां पे क्या रहेगा, रिसेसिव रहेगा। तो यहां पे आप क्या नोटिस कर रहे हो, थ्री जो प्लांट्स रहेंगे ये क्या रहेगा, इट विल बी टॉल। वन जो प्लांट आएगा, ये वन प्लांट क्या रहेगा, इट विल बी शॉर्ट। ओके, और एक चीज आप नोटिस करोगे, ध्यान देना, अब जो F1 जनरेशन था, F1 जनरेशन में आप नोटिस कर सकते हो, आपका पेरेंट का जीन जो है ये कैपिटल टी है, और क्या था, स्मॉल टी था। लेकिन आपका जो मतलब ये F1 जनरेशन है, इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो, सारे जन का जीनोटाइप क्या है, इट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहां पे आपने क्या बनाया, तो यहां पे आपने बनाया हाइब्रिड। किसका हाइब्रिड बनाया, टॉल ट्री एंड शॉर्ट ट्री का आपने क्या बनाया, हाइब्रिड। क्या समझा हाइब्रिड है करके, क्योंकि ये जीनोटाइप आप नोटिस कर सकते हो, पेरेंट के जीन से मैच ही नहीं हो रहा है। अब दोनों किसमें नोटिस करो, यहाँ पे कैपिटल टी यहाँ पे स्मॉल टी है।
लेकिन जो फीलेज जनरेशन उसका क्या है, इट इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसको आप क्या बोलोगे, ये पार्ट को आप बोल सकते हो हाइब्रिड। ओके, अब इसमें ध्यान दो, इसमें आप क्या नोटिस करोगे, कैपिटल टी और जो स्मॉल टी वाला पार्ट है, ये तो क्या है, पेरेंट है, पेरेंट जीन जैसा है। इनको हम लोग हाइब्रिड बोलेंगे क्या? नहीं, इनको हम लोग हाइब्रिड नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग पेरेंट्स के जीन से सेम है ये लोग। ऐसे टाइप के सेल्स को हम क्या बोलते हो, होमोजाइगोलॉगस। क्यों होमोजाइगोलॉगस बोले? क्योंकि इन दोनों का जो ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम से क्या है, सेम है। दूसरा, यहां पे आप नोटिस कर सकते हो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, क्या ये पेरेंट से मैच हो रहे हैं क्या? नहीं, तो ये क्या आएगा, हाइब्रिड आएगा। यहां पे आप नोटिस कर सकते हो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम से और डिफरेंट है, इसको आप क्या बोलोगे, हेटेरोजाइगोलॉगस। कोई पार्ट पे डाउट है, पूछ सकते हो। तो पॉइंट नंबर 1 लिख सकते हो, ये ना मोनोहाइब्रिड, मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आंसर है। तो यहां पे लिखना, क्रॉस बिटवीन 2 pea plants with 1 pair of contrasting feature is called monohybrid cross। एग्जाम्पल में लिख सकते हो हाइट प्लांट का। फिर इसमें लिख सकते हो सेकंड पॉइंट, टॉल प्लांट्स, इसको हमने क्या कंसिडर किया था, डोमिनेंट। एंड जो शॉर्ट प्लांट्स या डॉफ प्लांट्स है, इसको हम लोग कंसिडर करते कि दीज आर व्हाट, रिसेसिव। इसके बाद हमें ये कैसे समझा कि टॉल प्लांट्स डोमिनेंट है करके, तो है ना, आप इसके नीचे, टॉल प्लांट्स के नीचे रीजन करके लिखो, रीजन इन F1 जनरेशन, मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखना, नो प्लांट वॉज शॉर्ट, ऑल प्लांट्स क्या था, टॉल था। इससे हमें क्या समझते हैं कि टॉल जो कैरेक्टरिस्टिक है, ये डोमिनेंट है किसके ऊपर, शॉर्ट के ऊपर। इसका रीजन लिख सकते हो, नो प्लांट इन F1 जनरेशन वॉज शॉर्ट। इसके बाद दैट इज द थर्ड पॉइंट, इसमें लिख सकते हो फैक्टर्स फॉर इनहेरिटेंस occur in pairs। इसको लेटर मतलब साइंटिस्ट लोग ने नाम क्या दिया, इट वॉज लेटर कॉल्ड एज जीन्स, लेटर कॉल्ड एज जीन्स। इसके बाद नेक्स्ट है, दैट इज द फोर्थ पॉइंट, यहां पे लिख सकते हो ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस। ओके, अब ये गैमेटोजेनेसिस वर्ड का मीनिंग क्या है, जब भी सेल डिवीजन होता है, ठीक है, यहां पे लिख सकते हो सेल डिवीजन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे आपने पीछे देखा था, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो गैमेटोजेनेसिस में गैमेट्स क्या हो गए थे, सेपरेट हुए थे। देखो यहाँ पे सर्कल मैंने करके दिखाया, गैमेट्स क्या हो रहे थे, सेपरेट हो रहे थे। तो वही पॉइंट आप लिख सकते हो, ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस गैमेट्स सेपरेट।
and each plant in F1 generation gets one pair, एक सेकंड, one gamete from individual parent. इसका मतलब क्या, जैसे आपने नोटिस किया रहेगा पिछले बार यहाँ पे हमने जब क्रॉस बनाया था तो हमने क्या किया, एक मेल का गैमेट सेलेक्ट किया, एक फीमेल का गैमेट यहाँ पे सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे हमने क्या बनाया था, F1 का एक प्लांट बनाया था. सेम वे यहाँ पे भी एक मेल गैमेट सेलेक्ट किया, एक हमने क्या किया, फीमेल गैमेट सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे हमने क्रॉस बनाया. तो जब भी हम लोग क्रॉस बनाते 50% एक पेरेंट का कैरेक्टर रहता है, 50% दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर रहता है. ठीक है, ये आपको मालूम रहना चाहिए, वही चीज यहाँ पे समझाया गया है. नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट. तो फिफ्थ पॉइंट बोल सकते हो, टॉल प्लांट्स इन F1 generation is different from tall plants in parent generation. अब इसका रीजन क्या है वो भी देखते हैं. तो देखो, टॉल प्लांट्स का जो जीनोटाइप था वो क्या था, इट वाज कैपिटल आर था. इसको भी हमने क्या कंसिडर किया, टॉल कंसिडर किया. ओ सॉरी, टॉल नहीं, यहाँ पे हमने क्या, एक सेकंड है, इसके पीछे आते हैं. यहाँ पे नोटिस करना, जो कैपिटल टी था इसको भी हमने टॉल कंसिडर किया, एंड यहाँ पे जो कैपिटल टी स्मॉल टी है इसको भी हमने क्या किया, टॉल कंसिडर किया. अब ऑफ कोर्स दोनों में डिफरेंस है. किस बात में डिफरेंस है, तो आप नोटिस कर सकते हो, इसका जो जीनोटाइप है वो क्या, कैपिटल टी है. इसका जो जीनोटाइप है इट इज कैपिटल टी स्मॉल टी है. तो ऑफ कोर्स इसका फिनोटाइप क्या रहेगा, टॉल रहेगा. लेकिन जेनेटिकली दोनों सेम है क्या, नहीं है. इसके लिए अपीयरेंस वाइज, फिनोटाइपिकली वाइज दोनों क्या है, टॉल है. लेकिन अपीयरेंस वाइज दोनों सिमिलर नहीं रहेंगे. क्यों सिमिलर नहीं रहेगा, क्योंकि जीनोटाइपिकली दोनों क्या है, डिफरेंट है. क्यों जीनोटाइपिकली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, शॉर्ट का भी कुछ ना कुछ कैरेक्टर आ जाता है. किसमें आ जाता है, F1 जनरेशन में. इसीलिए लिख सकते हो यहाँ पे, बिकॉज दे, या बिकॉज F1 generation is genotypically different from the parent. फिर इसका लास्ट पॉइंट ले, 10 आप ले सकते हो, 10 each parent contributes equally in cross. कोई भी पॉइंट में डाउट